एबीपी न्यूज के लिए किए गए सी वोटर के सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, लेकिन 43% लोगों ने कहा बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण जीतने के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हुगली में बीजेपी के 2 नेताओं पर मिर्च पाउडर से हमला किया गया। वहीं मिदनापुर में टीएमसी के कार्यकर्ता पर भी अटैक हुआ। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। टूल किट कांड में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी से देश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेता इस मामले में सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस को अब निकिता जैकब और शांतनु नाम के आरोपियों की तलाश है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल ने निकिता से संपर्क किया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि तीनों देश विरोधी दुष्प्रचार में शामिल थे। नए कृषि कानूनों को लेकर के जारी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति खूब चमकाई जा रही है। आज यूपी के बिजनौर में किसानों की महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। किसानों के मंच से प्रियंका ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए नहीं, पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। दिल्ली हिंसा के बाद सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच की बात से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यू टर्न ले लिया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने हस्तियों के ट्वीट की नहीं, बल्कि बीजेपी आईटी सेल की जांच की बात कही थी। अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले की जांच में बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख और 12 अन्य लोगों के नाम सामने आए। तेल और सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर के कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज देश के कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में तो कांग्रेस ने सिलेंडर सामने रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टैक्स की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को यह बात लिखित में देने के लिए कहा है कि वो अपने यूजर्स के मैसेज ना तो पढ़ता है और ना ही उन्हें किसी से शेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की निजता की कीमत 3 ट्रिलियन से ज्यादा है। अपने अजीबोगरीब बयानों से सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने फिर बेहद अजीब बयान दिया है। बिप्लब देब ने दावा किया है कि अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एक मीटिंग में कहा था बीजेपी नेपाल और श्रीलंका तक विस्तार करके अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। इस बयान पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने बिप्लब देब से नेपाल और श्रीलंका की जनता से माफी मांगने की मांग की। भारत से जारी तनाव के बीच सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। भारत के राजस्थान से सटी सीमा के पास था मरुस्थल में युद्धाभ्यास कर रही पाकिस्तानी सेना। इस अभ्यास में पाकिस्तानी सेना की कराची कॉर्प्स हिस्सा ले रही है। म्यांमार में कई इलाकों में सैन्य शासन के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है। विरोध की आवाज को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती कर दी गई है। तख्ता पलट करने के बाद से ही म्यांमार ने सेना अपनी मनमानी करने पर उतारू है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को भी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।